अब बात करेंगे 23 के महाभारत की। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी में विधानसभा टिकट के दावेदारों ने अभी से ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वो इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि समीक्षा गुप्ता को छोड़कर किसी को भी टिकट मिले तो कोई आपत्ति नहीं। अनूप मिश्रा को टिकट दिए जाने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, समीक्षा गुप्ता को मिला नहीं, वो तो मैंने अभी बताया ना सबके सामने कि समीक्षा गुप्ता को मिला तो मैं खुद काम नहीं करूँगा, इस विधानसभा में काम नहीं करूँगा। अगर इस विधानसभा से उसे टिकट मिलता है तो अनूप मिश्रा को मिला तो हम काम करेंगे। समीक्षा के लिए काम करेंगे। तो मन में ऐसा क्यों है समीक्षा के लिए? नहीं, ये तो क्यों है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जैसा किया उसके साथ भी तो होना चाहिए ना। क्या किया उन्होंने? विद्रोह करके जो पार्टी के साथ विद्रोह किया 2018 में, उसका परिणाम नहीं भुगतना चाहिए उसे। ये उसको महसूस होना चाहिए कि पार्टी ने उसे महापौर बनाया, पार्षद बनाया, उनके पूरे परिवार को पार्टी ने इज्जत दी, उसके बाद में पार्टी से गद्दारी ये करके चुनाव लड़ा। दोबारा पार्टी में आ गई? नहीं, ये पार्टी में आ गई है तो पार्टी ठीक है, पार्टी अगर उन्हें लाइक करेगी तो पार्टी टिकट दे सकती है, पर मैं उसके लिए व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। जी, क्या मानते हैं उनके चुनाव लड़ने से एक सीट है जो आ रही है, उसे टिकट मिलेगा तो ये और हजारों से ज़्यादा हारेगी जो, या कांग्रेस ही जीतेगी फिर। तो सुना अपने नारायण सिंह कुशवाहा को, आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि अगर समीक्षा गुप्ता को पार्टी टिकट देती है तो विधानसभा चुनाव में वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर देते हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, बात रखने का एक प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से नारायण सिंह कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है, अब पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक ये बात नेताओं से भी वो कह सकते थे बंद कमरे के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है नारायण सिंह कुशवाहा ने, जो सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए, नारायण सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री है। थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी कि 2003 से लेकर 2018 तक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से वो बीजेपी के एमएलए रहे। इस दौरान 2 बार वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री भी बने हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं और बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के। अभी हाल ही में उनके पास जो दायित्व है वो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का जो मोर्चा है भाजपा का, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष है। सबसे बड़ा पद है ये पिछड़ा वर्ग का, अगर देखे जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा का इनके पास। और इनके द्वारा सार्वजनिक तौर पर इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन का भी उल्लंघन है और निश्चित तौर पर इसका दूरगामी असर भी होगा। कांग्रेस इस पर लगातार आक्रामक होती जा रही है। आपको बता दें कि समीक्षा गुप्ता 2010 से 2015 तक ग्वालियर की मेयर रही थी भाजपा की। इसके बाद 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया तो समीक्षा ने निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ा था इस ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर, जहाँ नारायण सिंह कुशवाहा उनके सामने थे भाजपा के और कांग्रेस के प्रवीण पाठक थे। करीब 27,000 से ज्यादा वोट समीक्षा गुप्ता ने हासिल किए थे पिछले चुनाव में, जिसके चलते नारायण सिंह कुशवाहा को 171 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। यहां से कांग्रेस के प्रवीण पाठक जीते थे। तो हार की टीस कहीं ना कहीं नारायण सिंह कुशवाहा के दिल में है, क्योंकि वो मंत्री थे उस दौरान जब वो हारे। तो निश्चित तौर पर अब जब 2023 में खुद नारायण सिंह कुशवाहा, यही है सियासत का चरित्र, यही है सुशील की चुनाव की तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है, टिकट के लिए यहां पर दावेदारियां होने लगी हैं, जद्दोजहद होने लगी। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच प्रदेश के पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ बीजेपी पर बरसे और अधिकारियों को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो खंडवा में बोलते हुए कमलनाथ ने खुले मंच से अधिकारियों को फिर चेतावनी दे डाली। कहा पुलिस, पैसा और प्रशासन सिर्फ 5 महीने के लिए। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। सब पुलिस समझ ले, सब अधिकारी समझ ले कि
कल के बाद परसों भी आता है और किसको ठिकाने लगाना है, जिसने जुल्म किया है वो आगे का समय फैसला करेगा। कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब मैं 2030 का मॉडल लूंगा। ये सब सुनने कान खोल के पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करना, शासकीय कर्मचारी है, छोटा हो या बड़ा हो, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, सुनने कान खोल के आपका सर्टिफिकेट ये जो सामने बैठे लोग हैं ये आपका सर्टिफिकेट लेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सियासी तापमान आसमान पर है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ दुर्ग और पाटन का, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम बघेल ने कहा, रमन सिंह प्रदेश का दौरा तो करते नहीं है, सिर्फ बयान देते हैं। यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जगह पे काम हुआ है, बाकी जगह कहीं भी कोई विकास के काम नहीं दिखते। बस्तर चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए, किसी भी जिले में चले, रमन सिंह के क्षेत्र में चले जाइए। रमन सिंह जी के 15 साल मुख्यमंत्री रहे उस विधानसभा में, वहां के सामाजिक संगठन के लोगों से पूछ लीजिए कि कितना पैसा, कितनी जमीन उनको दी गई और कितना राशि उनको दिया गया है। तो हमने भेद नहीं किया। रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में काम किए होते तो वहां सड़क निर्माण की मुझे घोषणा नहीं, स्वीकृति देनी नहीं पड़ती। खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। निश्चित रूप से जब चुनावी वर्ष हो तब ये आरोप प्रत्यारोप के दौर तो जारी रहते ही, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें ये बात किया जाए तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पाटन और दुर्ग में ही विकास किया, तो ये जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पलटवार किया है, निसंदेह उनका ये कहना है कि जिस तरह से न सिर्फ दुर्ग भिलाई बल्कि पूरे प्रदेश में खुद जाके देखे और साथ ही उनके खुद विधानसभा क्षेत्र में जाके देखे कि किस तरह से विकास हुआ है, तो ये कहना जो है वो जिसने विकास किया होता है उसके लिए इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में बात की जाती है। तो निसंदेह उनका ये कहना है कि जिस तरह से शासकीय योजनाओं की बात किया जाए, चाहे मोबाइल मेडिकल यूनिट की बात किया जाए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात किया जाए, चाहे सड़कों की बात किया जाए, चाहे कोई भी लोगों के मूलभूत विकास को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश। मंत्री गोपाल भार्गव ने 2100 लड़कियों के विवाह आयोजन में लोक लुभावन ऑफर दिया है। ऑफर यह है कि 49,000 की नगद राशि के साथ मंत्री नए जोड़ों को टूर पैकेज भी देंगे। नवविवाहित जोड़ों को कुल्लू, मनाली, पहलगाम, कश्मीर, शिमला, गोवा अपने खर्चे पर मंत्री जी घूमने के लिए भेजेंगे। इतना ही नहीं, लकी ड्रॉ में चयनित 21 बेटियों को स्कूटी भी दी जाएगी। हर 100 बेटी पर एक बेटी लकी ड्रॉ के माध्यम से चुनी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे हर साल बेटियों का विवाह कराते हैं, इस बार समारोह में नई पहल कर रहे हैं वो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्री जहां हवाई यात्रा कर रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत रहली विधानसभा क्षेत्र की जो भी कन्याएं हैं जिनकी शादी होगी वो अब हवाई सफर भी करेंगी और ये हवाई सफर करा रहे हैं कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव। सर, इस बार आपने एक ऑफर भी दिया है कि 49,000 की राशि तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो कुल्लू मनाली या कश्मीर की यात्रा करेंगे और 21 जोड़े होंगे, हवाई यात्रा भी कराएंगे, संग संग सारी सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। ये ऑफर क्यों दिया जा रहा है? चुनावों से पहले से कहा जा सकता है या फिर हर साल आप इसी तरह से शादी ब्याह कराते हैं कन्याओं के? ये बात सही है कि मैंने ऐसे आयोजन करने का निश्चय किया है और उसके पीछे कारण भी यही है कि हर साल नवाचार करते हैं, तो इस बार कुछ नया करें। तो इसमें यह है कि 100 के ऊपर एक जोड़े के लिए, मतलब 2100 जोड़े यदि विवाहित होंगे तो उनके लिए उनका मन का डेस्टिनेशन जो भी होगा, जहां भी उनको ले जाना होगा, उनके लिए यहाँ भोपाल से इकोनॉमी क्लास में
भेजा जाएगा। हाँ, 3 दिन 2 रात का टूर करवा देंगे। जो 21 जोड़े जिनको आप हवाई सफर कराएंगे, घूमने के लिए सुविधा देंगे, वो 21 लकी जोड़े होंगे या सभी जोड़ों को भेजा जाएगा? सभी नहीं, सभी तो संभव ही नहीं है। उसमें से लॉटरी से सिलेक्ट करेंगे, प्रति 100 जोड़ों के ऊपर 1 जोड़ा रहेगा उसमें। और जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो राशि नगद मिलती है, वो राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। शादी तो हर साल ही होती है, इस तरह से कई जोड़ों का विवाह किया जाता है, लेकिन अब उन बेटियों का सपना भी पूरा होगा जो बाहर घूमने जाना चाहती हैं, हवाई यात्रा करना चाहती हैं, और एक पिता होने के नाते कैबिनेट मंत्री उन बेटियों की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। और हर साल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई नवाचार करते हैं, और इस बार नवाचार यही है कि अब जो बेटियां हैं उनको हवाई सफर भी कराएंगे, और संग संग जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुल्लू मनाली कश्मीर, यहां पर घूमने का मौका भी दिया जाएगा। लॉटरी के माध्यम से ऐसी कन्याओं का सिलेक्शन किया जाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।